को लेकर एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों मस्जिदों में राष्ट्रगीत होना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, सनातनी एकता पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य भेदभाव और जातिवाद को दूर करना है, लेकिन अगर ये मंदिरों में करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत बढ़िया और बड़ा अभिनव होगा और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। मस्जिदों में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। तो अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सर्वोपरि ये पढ़ाया जाना चाहिए, यह गाया जाना चाहिए। प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, यात्रा जिसकी जोर शोर से प्रसारित किया जा रहा था जिसे, और काफी संख्या में लोग भी पहुंचे, शुरू हो चुकी है और इस दौरान भी काफी बड़े और काफी तीखे बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो यात्रा है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। और जब यात्रा की शुरुआत के पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है, हिंदू एकता के लिए जो यात्रा है वो निकाल रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से बात कही कि सभी जगह पर राष्ट्रगान जो है वो होना चाहिए, इससे साबित हो जाएगा कि देश के हित में कौन है और देश का विरोधी कौन है। और लिहाजा जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, इस पर जो सियासत है वो भी होती हुई आएगी। एक और जहां भाजपा के तमाम नेता इस पूरी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, इस यात्रा को देश की जागरूकता के लिए, हिंदू सनातन धर्म की जागरूकता के लिए एक माध्यम बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो धर्माचार्य हैं उनको धर्म की बात ही करनी चाहिए, उनको राजनीतिक बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके के तमाम जो बयानात हैं वो सामने आने लगे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस यात्रा में जब यात्रा आगे बढ़ेगी तो क्या कुछ और डेवलपमेंट होते हैं और फिर उनसे मध्य प्रदेश की सियासत कैसे जुड़ती है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठेश्वर हैं और लगातार अपने बयानों के चलते चर्चा में वो रहते हैं, वो पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी पॉलिटिकल उद्देश्य से ये पूरी यात्रा नहीं है, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के या किसी विचारधारा के साथ जुड़ के यात्रा कर रहा हूं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की अलग जगाने के लिए ये जो काम है वो किया जा रहा है, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। इसके पहले एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया था कि जिस तरीके से धर्म विशेष की एक जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, उससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं या जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनके लिए जो खतरा है वो पैदा हो सकता है। तो इस तरीके के बड़े बयान एक बड़े धर्मगुरु के जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर लंबी चर्चा होती है और न सिर्फ चर्चा होती है बल्कि सियासत भी होती है। जी स्वाभाविक है वासु। और एक जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मंदिरों में बजाए जाने का और इसके प्रयोग का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिदों में भी अगर ये प्रयोग हो तो स्पष्ट हो जाएगा कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। निश्चित तौर पर देखिए, उन्होंने इस बात को लेकर बहुत खुले तौर पर कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सभी जगह इनको जो है वो गाया जाना चाहिए और इनको गाने से कहीं ना कहीं लोगों में एक देशभक्ति का भाव जो है वो बढ़ेगा और जागरूकता जो है वो भी आएगी। मंदिर और मस्जिद में भी ऐसी पहल हो तो और अच्छा है। आप धर्म के साथ, आप भगवान की, ईश्वर की, मैं वासु आपको रोक रहा हूं बीच में क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से ही, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मंत्री ने समर्थन किया। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समर्थन किया और कहा कि मंदिर, मस्जिद, जंगल, हर जगह राष्ट्रगान ही होना चाहिए और राष्ट्रगान पर हमें गर्व करना चाहिए। उदय प्रताप का यह कहना है, जो कि सरकार में मंत्री हैं, और ये कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, इसमें चर्चा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रगीत को हर जगह बजाया जाना चाहिए और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं हो।
तो ये आपने सुना, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह हैं और वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। वासु, उदय प्रताप सिंह इस बात को न सिर्फ उसका समर्थन कर रहे हैं बल्कि उससे एक कदम और आगे बढ़कर कह रहे हैं कि इस पर तो चर्चा ही की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान कहां कहां गाया जाना चाहिए, कहां कहां नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, ये हमारे देश को समर्पित जो गीत हैं वो हैं, और जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें भी अनुभूति होती है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की, अपने राष्ट्र के प्रति आदर की, सम्मान की, और एक कहीं ना कहीं जागरूकता का भी इससे जो एक मैसेज है वो कहीं ना कहीं जाता है। और उदय प्रताप सिंह ने पूरी तरीके से समर्थन किया है जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान आया उसके बाद कि इसमें तो चर्चा की भी जरूरत नहीं है, ना ही किसी को किसी तरीके की कोई आपत्ति होना चाहिए। हाँ, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये गीत जो है वो कहीं भी हो सकते हैं। लिहाजा देखना होगा कि इसको लेकर विपक्ष क्या कुछ कहता है, कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आती है, क्योंकि जब भी इस तरीके के जो विषय उठते हैं जिसमें धर्माचार्य भी कुछ कहते हैं, कोई सियासी दल के नेता भी कुछ कहते हैं, तो जाहिर तौर पर फिर उसमें सियासत आप नजर बनाए रखिएगा वासु, और इस पर आने वाली प्रतिक्रियाओं पर भी आप नजर रखिएगा। डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और छतरपुर में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उस यात्रा की बात करेंगे जो 160 किलोमीटर तक चलने वाली है। और इस पदयात्रा में बागेश्वर धाम से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है और हजारों हजार लोग इसमें शामिल हुए हैं। 9 दिन बाद 29 नवंबर को ओरछा में इसका समापन होगा। नंगे पैर पदयात्रा पर निकले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इस पदयात्रा के शुरू होने से पहले ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था और इस यात्रा में तो वो उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। और पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से न्यूज 18 ने खास बातचीत करने की भी कोशिश की और इस दौरान लोगों का जागरण भी जरूरी है और इसी उद्देश्य से निकल पड़े हैं हम। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पदयात्रा को कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदू एकता यात्रा शुरू हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम जो साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे यात्रा शुरू हो चुकी है। उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरी यात्रा है और इसमें क्या स्वरूप रखा गया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जाति पाति का जो बंधन है उसको तोड़ना है और एक साथ सबको मिलकर चलना है, ये निर्देश जो है वो उनकी तरफ से सबको दिए गए हैं। महाराज जी, यात्रा शुरू हो चुकी है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आप? बहुत उत्साह का नजारा तुम सामने देख लो। हमें उत्साह से ज्यादा लोगों को जगाने पे काम करना है। भगवान वो कृपा कर रहे हैं, हम लगे हैं। जब तक हिंदू एकता नहीं हो जाएगी, जात पात नहीं मिट जाएगी, तब तक जो है हम हर हाल में महाराज जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो जल्दी पूर्ण होगा। सब जात पात की हम तो अपना पूरा समय पूरी मेहनत कर रहे हैं। सफल करना हनुमान सफल अबे नहीं बात सफल करना भगवान का काम है, वो सफल करेंगे। हम तो लगे हैं। आपने वहाँ से कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो विघ्न डालने का प्रयास करेंगे इस यात्रा में। कौन लोग हैं वो? जिनको हिंदुत्व से दिक्कत, जिनके अंदर खोट है, जिनको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, उन्हें इस यात्रा से दिक्कत होगी। क्योंकि हम किसी राजनेता या राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ भेदभाव जात पात को मिटाने के लिए, पिछड़े लोगों को मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी तो प्रारंभ है, तो बाकी दुनिया का प्रारंभ है। अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो, क्या अपील करेंगे? 29 तारीख को राम राजा ओरछा में दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू जात पात को मिटाने का संकल्प लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, पैरों में नंगे पैर। महाराज जी, नंगे पैर चल रहे, कितनी कठिन तपस्या है। कठिन तो है पर चलेगा। कुछ बड़ा करने के लिए, इस देश को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।